everyone, I'm Tulika and today I'm here to continue the chapter combustion and flame. तो combustion तो हमने पढ़ रखा है, आज flame की बारी है, ओके? कि flame किस तरीके के होते हैं और flame के बारे में हम वो भी जानेंगे जो आज से पहले कभी सोचा भी नहीं था इस बारे में, ठीक है? बट आज सोचेंगे, राइट? चलो फिर कंटिन्यू करते हैं। इस पूरे सेशन में हम लोग क्या कवर करने वाले हैं वो मैंने पहले ही लिख रखा है, बट ये पार्ट 4 है, ओके? मैंने कम्बसन एंड फ्लेम चैप्टर के ऑलरेडी 3 वीडियोस बना रखे हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको देखने से पहले आप प्लेलिस्ट में जाकर के वो बाकी के 3 वीडियोस देख लें, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में उन तीनों वीडियोज़ के आपको लिंक दे दूँगी। आप उसको पहले कवर कर लें, फिर फ्लेम के बारे में हम लोग देखेंगे, राइट? ओके। तो इस सेशन में हम लोग फायर एक्सटिंग्विशर्स को कवर करने वाले हैं, जो कि पिछले सेशन में रह गया था टाइम की वजह से। नेक्स्ट में फ्लेम कवर करने वाले हैं, दिस इज़ फ्लेम, ओके? इसको सीखेंगे कि ये क्या है, किस तरीके का होता है। और द थर्ड वन इज कैंडल फ्लेम, और फिर हम लोग कैंडल तो नॉर्मल फ्लेम के बारे में देखेंगे, ओके? और दूसरा कैंडल फ्लेम के बारे में देखेंगे। तो ये कैंडल फ्लेम है, ओके? दिस इज आवर कैंडल एंड दिस इज आवर फ्लेम, ओके? चलो, और ये फायर एक्सटिंग्विशर्स यहाँ पे आपको इसके बारे में स्टडी करना है, ओके? हियर माय ईमेल आईडी इज़ देयर। तो अगर आपको मेरे से कांटेक्ट करनी हो, कोई बातें करनी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हो, या पर्सनली आप इस ईमेल आईडी पे मेल भी कर सकते हो, ओके? लेट अस स्टार्ट। सो हियर बच्चे, हम लोग पहले फायर एक्सटिंग्विशर्स को देखेंगे, ओके? मैंने लास्ट ही बताया था आपको कि फायर एक्सटिंग्विशर्स 3 तरह के होते हैं। अच्छा, ये किस बेसिस पे काम करते हैं? मैंने बता रखा है कि CO2 गैस रिलीज आउट कराते हैं, ठीक है? और CO2 गैस जो है बाकी सारे एयर के कंपैरिजन में बहुत हेवियर होता है। डैट इज वाई वो एक आउटर मोस्ट कवरिंग बना देता है, और ऑक्सीजन का जो कॉन्टैक्ट है वो स्टॉप हो जाता है। और जैसे ही कंबस्टिबल सब्सटेंस को ऑक्सीजन मिलना बंद होता है, कंबस्टिबल सब्सटेंस अपने आप ही एक्सटिंग्यूश हो जाता है, बुझ जाता है, फायर अपने आप ही बुझ जाता है, राइट? चलो, तो हम लोग देखेंगे कि ये जो CO2 रिलीज होने की जो बात है ना, इसके लिए कौन कौन से मशीन्स का इन्वेंशन हो चुका है। तो सबसे पहला है सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, ओके? दूसरा है फोम फायर एक्सटिंग्विशर, एंड द थर्ड वन इज ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर्स, ओके? तो हम लोग सबसे पहले सोडा एसिड टाइप फायर एक्सटिंग्विशर्स को देखेंगे, राइट? देखो, इसमें से पहली बात हमारी प्रॉब्लम ये थी कि CO2 आएगा कहाँ से, राइट ना? देखो कहाँ से आता है। CO2 को लाने के लिए हम लोगों को रिएक्शंस कराने पड़ेंगे, ओके? CO2 को लाने के लिए रिएक्शन कराने पड़ेंगे, और रिएक्शन जब कराएंगे तो कोई मटेरियल होगा तभी तो उसका रिएक्शन कराएंगे, है ना? तो कौन कौन से मटेरियल्स होने चाहिए? द फर्स्ट वन इज सल्फ्यूरिक एसिड। आपके लिए नया है, मेरे को पता है, बट आप इसे डरो मत। अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं याद होता है ना, तो कोई बात नहीं, फिलहाल के लिए छोड़ दो, बट पढ़ तो सकते ही हो ना। इसको पढ़ते हैं लाइक H2SO4, H2SO4, ओके? चलो, इसका जो नेम है ना वो है सल्फ्यूरिक एसिड। ये सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला है। जैसे वाटर का फॉर्मूला मैंने बताया था H2O, कार्बन डाइऑक्साइड का CO2, लास्ट वीडियोस में मैंने बता रखे हैं। वैसे ही सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4। आपको एसिड का आइडिया थोड़ा बहुत होगा क्योंकि 7th में थोड़ा बहुत पढ़ना था, राइट? अच्छा, H2SO4 के साथ किसका रिएक्शन होता है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट, दिस इज द अनदर सब्सटेंस, ओके? सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। क्या पढ़ते हैं इसको? NaHCO3, राइट? चलिए, तो जब सल्फ्यूरिक एसिड में आपको नहीं याद होता ना बच्चे ये फॉर्मूला, तो आप छोड़ दो, आप ना इसको पढ़ो, बस इसको याद रखो। सल्फ्यूरिक एसिड में जब सोडियम बाइकार्बोनेट मिलाते हैं, ओके, तो क्या बनता है? सोडियम सल्फेट बनता है, Na2SO4 बनता है, राइट? एंड इसके साथ साथ और क्या रिलीज होता है? H2O रिलीज होता है, दैट इज आवर वाटर, एंड CO2 रिलीज होता है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। और हम लोगों को यही तो चाहिए थी, राइट? चलो, यानी कि ये इक्वेशन है ना इम्पॉर्टेंट है।
अगर एग्जाम में पूछा जाए कि सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में CO2 प्रोड्यूस कहाँ से होता है, तो हम लोग उसका इक्वेशन क्या लिखेंगे कि सल्फ्यूरिक एसिड में जब सोडियम बाइकार्बोनेट मिक्स करते हैं तो एक रिएक्शन होता है, दैट इज केमिकल रिएक्शन होता है, और उस केमिकल रिएक्शन के बाद से प्रोडक्ट क्या बनता है, सोडियम सल्फेट, और इसके साथ और क्या क्या बनता है, तो वाटर बनता है एंड आवर CO2 गैस बनता है. Okay, that is heavier than all the other air. Okay, so it forms the outer covering and stops the supply of oxygen so that the combustible substances get extinguished. Okay, fine. बच्चे अगर आपको ये फॉर्मूलाज लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि मेरे को पता है कि आपने भी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स नहीं पढ़े हैं, तो आपको ये फॉर्मूलाज याद नहीं होंगे. ओके, तो आप ना बस ये सल्फ्यूरिक एसिड इज मिक्स्ड विद सोडियम बाइकार्बोनेट गिव्स द प्रोडक्ट सोडियम सल्फेट, वाटर एंड CO2 भी लिख सकते हो. ओके, दैट विल बी करेक्ट. ठीक ना, तो आप ऐसे ही लिख देना, बस ये लैंग्वेज में ऐसे लिख देना हो जाएगा. ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट arrow sodium sulfate plus water plus CO2. Fine now? Okay. So here is the diagram of soda acid type fire extinguishers. देखो इसमें होता क्या है बेटा, आपने पढ़ा ना अभी, वेट अ सेकेंड, आपने पढ़ा ना अभी कि CO2 गैस रिलीज होता है along with water. ओके, तो देखो होता ये है ना, इस तरीके का कि रेड कलर का सिलेंडर होता है. लेट्स सपोज कि ये रेड कलर का सिलेंडर है. ओके, मैंने स्टार्टिंग वाले पेज पे सिलेंडर दे भी रखा है, वेट मैं दिखा देती हूँ. सी हियर, दिस इज द सोडा एसिड टाइप फायर एक्सटिंग्विशर. ओके, यही वाला सिलेंडर जो है मैंने वहाँ पे डायग्राम बना रखा है. ये वर्क कैसे करता है, इससे CO2 गैस रिलीज कैसे होता है, इसके अंदर रिएक्शंस कैसे होते हैं, वी आर गोइंग टू स्टडी नाउ. ओके, देखो बेटा होता ये है ना कि ये जो आपका रेड कलर का सिलेंडर है, इसमें कुछ लिक्विड भरे होते हैं. वो क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट. ओके, दैट लिक्विड इज सोडियम बाइकार्बोनेट. और ऊपर ना एक छोटा सा सिलेंडर भरा होता है, बॉटल एक तरह से आप कह सकते हो, वो भरा होता है. उस बॉटल में क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है. ओके, और ये नॉब है. तो होता ये है ना कि इमरजेंसी की कंडीशन में जब आपको फायर को एक्सटिंग्विश करना होता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि इस नॉब को प्रेस करते हैं, दबाते हैं. ठीक है, नीचे की तरफ दबाते हैं, इस तरीके से नीचे दबाते हैं. नीचे दबाने से क्या होता है ना कि सल्फ्यूरिक एसिड जो है इस सोडियम बाइकार्बोनेट के लिक्विड में मिक्स हो जाता है. ठीक है, और जैसे जैसे ये मिक्स होता रहता है वैसे वैसे हम लोगों को कौन सा गैस मिलता है, CO2 गैस रिलीज होता रहता है. ओके, इस तरीके से ये पूरा का पूरा फायर एक्सटिंग्विशर वर्क करता है. सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज अदर फायर एक्सटिंग्विशर्स. मैंने बताया ना आपको 3 तरह के फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं. द फर्स्ट वन को तो हमने स्टडी कर लिया, बट द सेकेंड वन इज फोम फायर एक्सटिंग्विशर. ओके, ये कहाँ यूज होता है, इफेक्टिव फॉर फायर्स कॉज्ड बाय सॉलिड्स एंड लिक्विड्स. सॉलिड कंबस्टिबल सब्सटेंस, लिक्विड कंबस्टिबल सब्सटेंस. ओके, इन सारे की वजह से जब भी फायर लगती है तो उसको अगर बुझाना होता है तो हम लोग फोम फायर एक्सटिंग्विशर का यूज कर लेते हैं. फाइन, चलो. द थर्ड वन इज ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर. ये जो है ये इफेक्टिव होता है फॉर फायर्स कॉज्ड बाय लिक्विड्स एंड फॉल्टी इलेक्ट्रिक वायर्स. ओके, स्पेशली ये फॉल्टी इलेक्ट्रिक वायर्स के केस में ड्राई, क्योंकि ड्राई है ना इसलिए ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर जो है यूज होता है. तो आपको याद रखना चाहिए बच्चे कि सॉलिड और लिक्विड कंबस्टिबल सब्सटेंस है तो कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर यूज करेंगे, फोम फायर एक्सटिंग्विशर. और अगर स्पेशली फॉल्टी इलेक्ट्रिक वायर की वजह से फायर लगा है तो ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर. बट वो सोडा एसिड वाला है ना, वो हर जगह एप्लीकेबल होगा. फाइन, okay. So now we will move to the next topic, that is flame, the very interesting one. देखो बच्चे, फ्लेम तो आपने देखा होगा, गैस का फ्लेम होता है, या फिर अब आग जलाते हो ठंडी के मौसम में, वहाँ पे भी फ्लेम होता है. तो वो फ्लेम कैसा होता है, कैंडल का भी फ्लेम होता है. तो क्या कभी आपने देखा है कि फ्लेम में डिफरेंट कलर्स होते हैं. आपको ब्लू कलर दिख जाएंगे, आपको येलो कलर दिख जाएंगे, आपको रेड कलर दिख जाएंगे, आपको ब्लैक भी दिख जाएगा फ्लेम के, एक ही फ्लेम के अंदर. ठीक है, वो सारे के सारे जो फ्लेम होते हैं ना उनका अलग अलग मीनिंग होता है. ठीक है, तो आज हम लोग वही स्टडी करने वाले हैं. तो पहले तो समझ लेते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है. See here, everything that burns does not produce a flame. कोई ज़रूरी नहीं है कि जितने भी मटेरियल्स बर्न हो रहे हों सब में फ्लेम प्रोड्यूस हो.
ओके, ओनली सब्सटेंसेस दैट वेपराइज बर्न्स विद अ फ्लेम, वैसे सब्सटेंसेस जो जलने के साथ साथ वेपराइज भी होते हैं, जस्ट लाइक कैंडल, ठीक है, तो बस उन्हीं में फ्लेम होता है, जस्ट लाइक एलपीजी सिलेंडर। ओके, इनमें फ्लेम देखे जा सकते हैं, ठीक है। बर्न विद फ्लेम, कौन कौन से ऐसे मटेरियल्स हैं जो फ्लेम के साथ बर्न होते हैं, मैंने यहाँ पे एग्जांपल ले रखा है। तो केरोसिन ऑयल जो है ये वेपराइज होता है, जब जलता है ना तो वेपराइज होता है, इसकी वजह से इससे फ्लेम निकलता है। कैंडल तो आपको तो पता ही है, कैंडल वैक्स जो होता है वो जलता है, पिघलता है, वेपराइज होता है, तो कैंडल का फ्लेम बनता है। हम लोग इसके बारे में और आगे स्टडी करने वाले हैं। फाइन, अब देखो, डू नॉट बर्न विद फ्लेम, वैसे कौन कौन से मटेरियल्स हैं जो कि फ्लेम के साथ बर्न नहीं होते हैं। तो चारकोल, ये तो बहुत ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है वो रिलीज आउट करता है, और मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ पहले वाली वीडियोस में कि कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ज़्यादा पॉइजनस होता है एज कम्पेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड। और मैंने ये भी बताया था कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है जब कंप्लीट कंबसन हो, ठीक है, कंप्लीट कंबसन दैट इज सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो है प्रोवाइड किया गया हो। और इनकम्प्लीट कंबसन जब भी होता है इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन में, तो वहाँ पे कौन से गैस प्रोड्यूस होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्लियर ना, राइट। आपको ज़्यादा समझनी हो तो आप मेरे प्रीवियस वीडियोस को प्रेफर कर लेना। ओके, सी ये बच्चे, जो फ्लेम है ना उसके दो टाइप्स होते हैं। पहला, मैंने आपको कहा ना कि बहुत सारे कलर्स आपको दिख जाएंगे फ्लेम में, आप कैंडल के फ्लेम को आज जला करके देखना घर पे, तो बहुत सारे आपको कलर्स दिख जाएंगे। पहला जो कलर होता है ना वो होता है ब्लू कलर, जो कि बहुत कम दिखाई देता है, बहुत कम। और येलो जो फ्लेम होता है ना, येलो कलर का, वो ज़्यादा दिखाई देता है, ठीक है। दोनों का मतलब क्या होता है ना वो देखो। ड्यू टू कंप्लीट कंबसन, देखो जो आपका कैंडल फ्लेम है या फिर एनी फ्लेम जो है ना, उसमें दो तरीके के कंबसन होते हैं। पहला तो कंप्लीट भी होता है, दूसरा इनकम्प्लीट भी होता है। अब आपको लगेगा कि दोनों कंबसन कैसे हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। जो ऊपर का पार्ट होता है उसमें तो ऑक्सीजन का सप्लाई डायरेक्ट आ रहा है, मतलब वहाँ पे कंप्लीट कंबसन होगा, और जो नीचे का पार्ट होगा वहाँ पे तो ऑक्सीजन पहुँच नहीं पाएगा, तो वहाँ पे इनकम्प्लीट कंबसन होगा। यानी कि एक ही फ्लेम में दोनों टाइप के कंबशंस हो जाएंगे। ओके, तो जब कंप्लीट कंबसन होगा तो ब्लू फ्लेम, और जब इनकम्प्लीट कंबसन होगा तो येलो फ्लेम। अब एलपीजी जब जलती है ना तो वहाँ पे भी देखना, ऊपर के पार्ट में ना ब्लू कलर ज़्यादा दिखाई देता है, बट नीचे के पार्ट में ना हल्की हल्की आपको येलो कलर्स भी दिखाई देंगी, ठीक है। तो जो एलपीजी जब जलती है ना, हमारा जो गैस होता है वो जलता है ना, तो वहाँ पे ज़्यादा कंप्लीट कंबसन होता है, इस वजह से ब्लू फ्लेम ज़्यादा दिखाई देती है, और जो कम इनकम्प्लीट कंबसन होता है इस वजह से येलो फ्लेम कम दिखाई देती है। आज ना आप जा करके सर्च करना। ओके, देखो, अच्छा, ब्लू फ्लेम को ना हम लोग नॉन लुमिनस फ्लेम भी बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, याद रखना, ठीक है। कंप्लीट कंबसन, ब्लू फ्लेम एंड नॉन लुमिनस फ्लेम, द थ्री वर्ड्स आर को रिलेटेड। ओके, एंड हियर येलो फ्लेम, इनकम्प्लीट कंबसन, एंड यहाँ पे लुमिनस फ्लेम, ये तीनों वर्ड्स आपस में को रिलेटेड है। अब येलो फ्लेम क्यों निकलता है, क्योंकि इनकम्प्लीट कंबसन हो रखा होता है, ऑक्सीजन तो नीचे तक पहुंच नहीं पाती है। ओके, दैट इज वाई कार्बन पार्टिकल्स जो हैं अनबर्न्ड रह जाते हैं, अच्छे तरीके से जल ही नहीं पाते, क्योंकि इनकम्प्लीट कंबसन हो रहा है। तो उसके जो कार्बन पार्टिकल्स होते हैं जो अनबर्न्ड रह जाते हैं वो ग्लो करते हैं येलो कलर में, इसी वजह से फ्लेम का कलर येलो होता है ना। इंटरेस्टिंग, फाइन। सी हियर द कैंडल फ्लेम, देखो ये मेरा डायग्राम है और मैंने ये गूगल से लिया है। ओके, देखो मैंने ये ऊपर की तरफ ये बनाया ना ब्लू कलर का, ये वाला है ब्लू कलर का। अब ध्यान से देखना, कैंडल जला करके आपको आउटसाइड ना ये बहुत पतला सा लेयर होता है बेटा, तो बहुत पतला सा आपको ब्लू कलर का लेयर दिखाई देगा, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना कि सबसे ऊपर जो है ना वो नॉन लुमिनस जोन होता है। नॉन लुमिनस जोन का मतलब हुआ कंप्लीट कंबसन, कंप्लीट कंबसन का मतलब हुआ ऑक्सीजन की सप्लाई अच्छी खासी थी। ओके, तभी तो कंप्लीट कंबसन हुआ, तभी तो ब्लू फ्लेम निकला, ठीक ना। चलो, तो यहाँ पे कंप्लीट कंबसन हो रहा है तो यहाँ पे मैक्सिमम अमाउंट में हीट निकलेगा ना। हाँ, इसी वजह से कैंडल जो है ना, कैंडल के ऊपर जब फिंगर रखोगे ना तो फिंगर बहुत ज़्यादा जलेगी, लेकिन कैंडल के बीच में फिंगर रखोगे ना तो वो नहीं जलेगी, आपको कैंडल नहीं जलेगी, मतलब आपका जो फिंगर है ना वो नहीं जलेगा,
ठीक है, इस वजह से बहुत सारे मूवीज़ में दिखाता भी है, या फिर बच्चे जो हैं वो कहते भी हैं कि देखो मैं कैंडल को फिंगर से बुझाते रहा हूँ, इसी वजह से वो कहते हैं। क्योंकि देखो आप यहाँ पे फिंगर रख करके कैंडल को बुझाओगे ना, तो ये जो है ना इनकम्प्लीट कंबसन वाला जोन है, मतलब कि यहाँ पे ज़्यादा हीट रिलीज नहीं होगी, और ज़्यादा हीट रिलीज नहीं होगी तो आप यहाँ पे आराम से फिंगर रख करके कैंडल को बुझा सकते हो। ओके, बट यहाँ पे रख करके नहीं बुझा सकते, क्योंकि यहाँ पे तो कंप्लीट कंबसन हो रहा है, हीट बहुत ज़्यादा रिलीज हो रही है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है द हॉटेस्ट पार्ट। ओके, और यहाँ पे मॉडरेटली हॉट, और यहाँ पे लीस्ट, यानी कि आपको कैंडल को फिंगर से बुझाना है तो आप यहाँ पे डायरेक्टली फिंगर लाओ इस विक के पास, ठीक है, और यहाँ पे ला करके आप बुझा दो, आपका हाथ भी नहीं चलेगा और कैंडल भी बुझ जाएगा। बट आप ऊपर से बुझाने की कोशिश करोगे ना, आप नहीं बुझा पाओगे, आपका जो फिंगर है ना वो जल जाएगा। ओके, चलिए यहाँ पे भी मैंने वही बनाया है, देखो इसको डार्क जोन बोलते हैं, ठीक है। तो नंबर 1 नॉन लुमिनस जोन होता है, नंबर 2 पे लुमिनस जोन होता है, नंबर 3 पे डार्क जोन होता है, और नंबर 4 पे ब्लू जोन होता है। ओके, देखो इसको हम लोग अच्छे से एक्सप्लेन करके नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ते हैं। ओके, सी हियर, मैंने सारे जोन्स को ना अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, आप इसको देखो। पहला जोन क्या मैंने बताया था, नॉन लुमिनस जोन, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लू जोन या ब्लू फ्लेम जोन। ओके, देखो सबसे पहली बात तो है कि जोन ऑफ कंप्लीट कंबसन, यहाँ पे कंप्लीट कंबसन होता है। मैं बार बार आपको बोल रही हूँ बेटा, क्यों कंप्लीट कंबसन होता है, बिकॉज ऑफ गुड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, ये सबसे ऊपर का जोन है, तो अच्छा खासा ऑक्सीजन ऊपर से इसको मिल जाता है, तो कंप्लीट कंबसन होता है। कंप्लीट कंबसन होगा तो ज़्यादा अमाउंट में हीट निकलेगा, ज़्यादा अमाउंट में हीट निकलेगा तो ये हॉटेस्ट पार्ट होगा, और इस वजह से आप अपना फिंगर जो है वहाँ पे रखोगे ना ऊपर कैंडल के फ्लेम के सबसे ऊपर, तो आपका फिंगर जो है ना वो बर्न होगा, बहुत ज़्यादा जलेगा। ओके ना, चलो ये आउटर मोस्ट जोन होता है। अच्छा, ये बहुत थिन होता है, मैं स्टार्टिंग में बोल चुकी हूँ, बहुत ज़्यादा पतला होता है, ठीक है ना, एंड मे नॉट बी विजिबल, ऐसा हो सकता है कि आपको दिखाई भी ना दे। ओके, चलिए सेकेंड नंबर जोन लुमिनस जोन, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड येलो फ्लेम, राइट। यहाँ पे इनकम्प्लीट कंबसन होता है, हो भी क्यों ना, क्योंकि यहाँ पे तो लेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन है, अंदर की तरफ है ना, तो ऑक्सीजन तो कम ही मिल पाएगा ना इसको, इसी वजह से यहाँ पे हीट जो है वो कम रिलीज होता है, इस वजह से ये मॉडरेटली हीट हॉट होता है ये जोन। ओके, इसको मिडिल जोन भी आप कह सकते हो। यहाँ पे फ्लेम लीव्स ब्लैक शूट, और चूंकि इनकम्प्लीट कंबसन हो रहा है इस वजह से यहाँ पे फ्लेम जो है, शूट माने होता है राख या अनबर्न पार्टिकल्स, तो यहाँ पे कुछ कुछ आपको अनबर्न पार्टिकल्स या फिर राख भी दिखाई दे देंगे। फाइन, ओके। अब यहाँ देखो द थर्ड जोन इज डार्क जोन, इसको डार्क जोन इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे कंबसन नहीं होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, आपसे पूछा जाएगा कि कैंडल फ्लेम में कौन सा ऐसा जोन है जहाँ पे कि कंबसन नहीं होता है, देयर इज नो कंबसन, तो आंसर क्या होगा, डार्क जोन। ओके, यहाँ पे ये लिस्ट हॉट होता है क्योंकि कंबसन ही नहीं हो रहा, तो हीट भी बहुत कम रिलीज होगी, तो ये जो है लिस्ट हॉट होता है। इस वजह से आपको अगर कैंडल को बुझाना है तो आप सबसे नीचे वाले पे फिंगर रखो और उसको बुझा दो, ठीक है, आपकी हाथ भी नहीं जलेगी, फिंगर भी नहीं जलेगा और कैंडल भी बुझ जाएगा, बट ऐसा करके मत देखना। ओके, मैं बस बतला रही हूँ। फाइन, अच्छा इसको इनर मोस्ट जोन भी बोल सकते हैं क्योंकि सबसे नीचे होता है। यहाँ पे नो बर्निंग ऑफ द वीक, ये जो वीक है ना ये जलता नहीं है। आपने सोचा है कभी कि कैंडल जो है, कैंडल का जो मोम होता है आउटसाइड का वो तो पिघल जाता है, पर उसका जो वीक होता है ना जिसमें कि आप आग लगाते हो, फायर लगाते हो, वो क्यों नहीं जलता कभी, बस यही रीज़न है कि इसलिए नहीं जलता ना, क्योंकि जितना भी जो फ्लेम है ना उसकी वजह से जो कैंडल है वो तो पिघल जाता है, ठीक ना। लेकिन यहाँ जो वीक के पास है ना वो नॉन कंबसन जोन है। देखो यहाँ पे वीक के जो पास है ना सबसे नीचे डार्क जोन, वो नॉन कंबसन जोन है, तो वहाँ पे तो कंबसन ही नहीं हो रहा, तो आपका वीक कैसे जलेगा। ओके, इस वजह से वीक कभी नहीं जलता क्योंकि वहाँ पे कंबसन होता ही नहीं है, ठीक ना। लास्ट में आता है ब्लू जोन, ब्लू फ्लेम नहीं है बेटा, ब्लू जोन है, ब्लू फ्लेम अलग चीज़ थी, वो तो सबसे अपर मोस्ट वाली जोन थी ना फ्लेम की, ये ब्लू जोन है। ये क्या है ना, स्मॉल रीजन एट द बेस ऑफ द वीक, वीक के बेस या डार्क जोन के नीचे होता है ब्लू जोन। ओके, यहाँ पे ना कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। ओके, क्योंकि यहाँ पे इनकम्प्लीट कंबसन होता है, इस वजह से ये ब्लू कलर देता है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ब्लू जोन, आप जो है 3 जोन्स याद रखो तो भी काम आपका चल जाएगा। फाइन, चलो मेरे को लगता है कि आपको समझ आ गया होगा, बट फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। ओके, और ना बेटा आप रिस्पॉन्स नहीं देते हो, तो आप पढ़ते हो, आपको पसंद आता है, मेरे को कमेंट में बताओ, आपको प्रॉब्लम होती है वो भी बताओ, कोई क्वेश्चन पूछना है वो भी बताओ, तो मेरे को मज़ा आएगा ना वीडियोज़ बनाने में। ओके, और आपको पढ़ने में भी मज़ा आएगा।
तो अच्छा, दूसरी बात ये है ना कि आप वीडियोस देखते हो तो उसको लाइक करो। लाइक करने से मेरे को ऐसा लगता है ना कि आप वीडियोस देख रहे हो, आपको पसंद भी आ रहा है। आपको पसंद नहीं आ रहा तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो, पर कुछ तो रिस्पॉन्स दो ना, तभी तो मेरे को पता चलेगा ना कि आप जो है वो स्टडी कर रहे हो। ओके। और इसको ना बहुत सारे बच्चों को, अपने फ्रेंड्स को शेयर करो, ताकि वो भी स्टडी कर पाए और आपको थैंक यू बोल पाए। ओके। और आप भी 2-3 बार इस वीडियो को रिपीट करके देखो, नोट्स बनाओ और क्वेश्चन आंसर जो है उसको करके देखो, लगा के देखो कि वो लगते हैं कि नहीं। ओके। चलो, थैंक यू, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।